बाबा साहब ने कहा है, मेरे देश के लोगों, दलित समाज के लोगों, पिछड़े लोगों, आप जितनी जल्दी हो सके बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लीजिए, आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी। और जितने जो कंट्री बाहर के हैं ये आपके बहन भाई हैं और आप इनके बहन भाई हो। तो इस करके बाबा साहब ने तो 1956 में बोल दिया था, 5 लाख लोगों के साथ जब उन्होंने नागपुर के अंदर बुद्धिज्म को अपनाया था, उन्होंने कहा था आप जितनी जल्दी हो सके बुद्धिस्ट बन जाएं और इन लोगों की तादाद को कम कर दें जो आपके ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं। और आज मैं इस मौके पर कह देना चाहूँगा, आज आप प्रतिज्ञा लें, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, पागत नहीं। सर, उन प्रतिज्ञाओं से तो पूरे देश भर में बवाल हो गया। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और जो 5 अक्टूबर को देश भर में जो कार्यक्रम हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। देखिए कि बात सुनिए, ये बात बाबा साहब ने बोल दिया, धर्म बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। अब रहा अपमान किसका हो रहा है? आज मैं पूछता हूँ, अपमान जो जिंदा लोग हैं, अरे उनका अपमान होता है, जिसका आता पता नहीं है उसका अपमान कहाँ होगा? पहली बात तो ये रही। अब ये जो लोग हिंदू देवी देवते की बात कर रहे हैं, आज मैं बोलता हूँ 4000 साल से ये कहाँ थे, किधर थे? हमारे ऊपर जुल्म जाती जो हुई है, इन्होंने क्यों नहीं रोकी? आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी की आस्था के खिलाफ बोलते हैं, यह ऐसा आरोप लगता है आप लोगों पे। देखिए कि बात सुनो, मैं किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलता, उसकी जो आस्था जिस पर है उसको मुबारक हो, लेकिन जो मेरी आस्था है वो जिंदा लोगों के ऊपर है। मैं जिंदा लोगों के ऊपर मेरे रिलेशन है, उनके साथ मैं रिलेशन डेवलप करता हूँ, वो मेरे भाई हैं, मैं उनके भाई हैं। जब कभी तकलीफ होगी उनको मैं बुलाऊंगा, फट आएंगे, मैं जाऊंगा। तो क्या बुद्धिज्म अपनाने से अपराध रुक जाएगा आप लोगों पर? देखिए कि बात सुनिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि अपराध रुक जाएगा। अब मैं पूछता हूँ, क्या क्रिश्चियनों पर अपराध नहीं होते? क्या मुसलमानों पर अपराध नहीं होते? अब कौन सा समाज है जिसके ऊपर अपराध नहीं होते? अब बात ये आ जाती है, जिस धर्म में आने से हमारे को अमन चैन और किसी की हत्या, किसी के खिलाफ या किसी के साथ छुआछूत नहीं है, उसमें हमारे को अमन मान मिलेगा, चैन मिलेगा। बीजेपी बाबा साहब से प्यार करती है, उनकी प्रतिज्ञाओं से नफरत करती है, ऐसा क्यों? देखिए जी, मैंने नागपुर में बोल दिया था गडकरी को संविधान चौक का नाम रखना था। मैं गडकरी क्या वजह है, ये देश के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों नहीं मानते? डॉक्टर अम्बेडकर की अपना उनको क्यों नहीं कहते? उनके अनुयायी क्यों नहीं मानते? वो तो महाराष्ट्र के थे। आज सवाल है, जिस पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का संविधान है और वहाँ पर उनका कानून है, संविधान लागू है, अब तो इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? उस पार्लियामेंट के अंदर जिस बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं और उसमें बाबा साहब को जिंदा जी जाने नहीं दिया था, ऐसे बड़ा अपमान क्या होगा? ऐसे बड़ा बेइज्जती क्या होगी डॉक्टर अम्बेडकर की? और जो लोग आज डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने 1935 में बोल दिया था, ऐ मेरे समाज के लोगों, जितनी जल्दी हो सके ऐसे जातियों के गंदी बदबू के धर्म को छोड़कर आप बुद्ध से बन जाइए। और जहाँ तक उन्होंने 1931 में बोल दिया था, आप अपने पुराने मकानों को आग लगाकर अरे शहरों में आ जाइए, ताकि जो तुम्हारी 4000 साल की गुलामी के वो जरासीम है वो वहीं मर जाए और शहरों में ना आए। लेकिन वो तब भी बात नहीं माने। बाबा साहब ने 1935 में अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस धर्म में मैं पैदा हो गई, ये मेरे बस की बात नहीं, रह के मर गूँ, ये मेरे बस की बात है। अब उन्होंने फिर 20 साल लिए, तब आखिर में जाकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों बनाया था? उन्होंने हर धर्म की स्टडी करने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्टडी की, मुस्लिम इस्लाम की स्टडी की, सिख धर्म की स्टडी की। आगे स्टडी करने के बाद उन्होंने भाई ही अडॉप्ट दी बुद्धिज्म। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर किसी मुसलमान पर जुल्म ज्यादती नहीं होती, क्योंकि यूएनओ के अंदर 72 कंट्री मुसलमानों के हैं, उनके डर के मारे कोई नहीं करेगा। किसी क्रिश्चियन पर क्यों नहीं? क्योंकि यूएनओ के अंदर क्रिश्चियन कंट्री हैं, उनके डर के मारे नहीं कोई भी जुल्म ज्यादती करता। अब सवाल ये रहा, किसी बुद्धिस्ट पर क्यों नहीं? क्योंकि यूएनओ के अंदर बुद्धिस्ट कंट्री हैं, चीन, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम,
एक कंट्री सारे के सारे बुद्धिस्ट है। अब सवाल दिया गया ये कंट्री ये बुद्धिस्ट है, ये बौद्धिज्म की तरफ, बुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म परिवर्तन। देखिए एक बात सुनिए, आज पढ़े लिखे लोग हैं ये सब लोग, ये कभी इनको मूर्ख को बनाने वाला पैदा नहीं हुआ। आज सुन लो, अगर ये मूर्ख बनते हैं तो वो बात अलग है। अगर ये डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, भक्त नहीं, अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, इनको 4 ही बातों पर चलना है, एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट और बुद्धिज्म। और दूसरी बात, अगर बाबा साहब के अनुयायी होकर ये फिर भी उनकी बात को नहीं मानते, हिंदू हैं, इन जैसा मक्कार और बाबा साहब के साथ धोखा करने वाला कोई नहीं। कहा जाता है SC का दर्जा छिन जाएगा अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो। देखिए एक बात सुनिए, आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या क्रिश्चियन की आबादी कितनी देश के अंदर है? क्या वो धरना प्रदर्शन नहीं करते? क्या मुसलमान की कितनी है? वो नहीं करते। क्या सिख धर्म की, सिखों की कितनी है? क्या वो धरना प्रदर्शन नहीं करते? क्या वो मर जाते? क्या उनको को मार देता क्या? अरे इन बातों को छोड़ दो दिमाग से। आज मैं बता देना चाहता हूँ, आज जितने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर SC ST OBC को एक कर दिया और प्लस माइनॉरिटी को एक कर दिया। आज मैं बताता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे बताइए जातियों के आधार पर कौन सी जाति को छोड़ा है, जरा मुझे बता दो आप। हर जाति को धर्म, हर जाति को मान सम्मान और इज्जत के साथ जीने के अधिकार दिए। और ये लड़कियां देश की जो हैं, और इनके लिए जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया था, आज मैं बता देना चाहता हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ 1913 के अंदर जब बाबा साहब अमेरिका गए, वहाँ देखा कि लड़कियाँ बराबर है, मर्द के तनख्वाह बराबर, इज्जत मान सम्मान बराबर है। जब उसने इसका कंपैरिजन हमारे देश की लड़कियों से किया, ऑन द वेरी डे डिसाइडेड कि मैं देश में जाकर 2 ही वर्गों के लिए काम करूंगा जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में है, एक महिला वर्ग, एक अछूत वर्ग। आज मैं बताऊं कितनी बड़ी प्लेज ली बाबा साहब ने, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ली। एक तो 1913 में ली अमेरिका के अंदर, और दूसरी उन्होंने 1917 के अंदर बड़ौदा में ली थी, अब आज मैं पूछता हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ। अरे उसका जन्मदिन नहीं जानते क्या, कब हुआ था? मरने की दम तो छोड़ो, बाकी जो बात मैं कहता हूँ, ये लड़कियाँ बैठी हैं, आप इनसे पूछ लो कि डॉक्टर अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल के बारे में आप क्या जानती हो, जो आज आपको अधिकार दिए, कब दिए? तो इनको बताया नहीं गया ना, किसी ने बताया मैं पूछना चाहता हूँ, कौन बताएगा इनको? आप लोगों की जिम्मेदारी। आज मैं चाहता हूँ, आज एक लड़की को मैंने अभी मैं आ रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहाँ लड़कियों को बता के आ रहा हूँ, ऐ लड़कियों, आज मुझे बता, तुम आज प्रोफेसर हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, आपको किसने दिया बनाया ये? आप बताइए मुझे। आप कहती जी ये तो पता नहीं, मैं क्या आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपमान सहन किया, अरे उसकी बेइज्जती हुई डॉक्टर अम्बेडकर की, लेकिन लड़कियों के अधिकार दिए। तो मैंने वही पूछा, ज़रा बताइए डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? हम नहीं जानती। डेथ कब हुई? हम नहीं जानती। आप सरस्वती को जानती हो? कहती जानती हैं, विद्या की देवी। ज़रा बताना, विद्या की देवी का माँ का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था? ये लड़के बता दें। और विद्या की देवी कहाँ पैदा हुई, कहाँ मरी, कौन सी यूनिवर्सिटी से विद्या की देवी ने डिग्रियाँ ली, ज़रा बता दो कहाँ से पढ़ी थी? जब मैं ये सवाल पूछ रहा था तो जवाब नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैंने बोला उनकी डिग्री ज़रा सुन लो लड़कियों, ही वॉज MA PhD DSc बारह D लिटरेचर डॉक्टर ऑफ साइंस, फादर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये लड़कियाँ आज भी नहीं जानती तो इनसे ज़्यादा बाबा साहब के साथ धोखा करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। ये आज मैं बात बता रहा हूँ आपको। बहुजन लड़के या सब समाज की लड़कियाँ? सब समाज की लड़कियाँ। अरे मेरी बात सुनो, महिला है, महिला की कोई जाति नहीं है, पहली बात यह है। अब सवाल आ गया, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश करते वक्त इस देश में रहने वाली हर लड़की, चाहे वो किसी धर्म जाति बरादरी की है, उनको मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए। और उसके बाद मुसलमानों को तो 4 पत्नियों पर बंदिश थी, लेकिन हिंदुओं में कोई बंदिश नहीं थी।